आज रेडियो स्पेशल में हम उन वीर सैनिकों, नेताओं और हर उस इंसान के ऋणी आभारी हैं जो इस देश को महान बनाता है। पर इसी बीच संसद भवन में एक सनसनी अरबपति के सीईओ केशव खन्ना के बेटे मिस्टर कबीर खन्ना की मौत की। बोल सिकंदर। हैप्पी डेथ एनिवर्सरी कबीर साहब। आपकी याद में पार्लियामेंट में 2 मिनट का मौन रखवाया है। अच्छा लगा सुन के। मगर सुन, मेरे नाम का स्टैचू मत बनवा लेना। कबीर सर, आप जैसे अरबपति को ट्रक ड्राइवर बन के अंडर कवर जाने की क्या जरूरत थी? आपके एक इशारे पे हम में से कोई भी दुश्मन का नाश कर सकता है। एक बात बताऊं सिकंदर, दुश्मन जब अपने घर में ही छुपा हो ना, तो जंग तलवार से नहीं, चाल से जीती जाती है। इसलिए मैंने अपनी मौत लिखी ताकि उसका चेहरा सामने आ सके। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। थैंक यू। क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ, एक सेकंड। बच्चा भी भगाओ गाड़ी। तुम गाड़ी भगाओ, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। कौन लोग? आप कौन है? तुम गाड़ी तो चलाओ। अरे चलो। भगाओ। अरे मैडम, ये ट्रक है, कोई फरारी नहीं है। तुम एक काम करो, ये मेरे डायमंड का ज्वेलरी ले लो। अब भगाओ जल्दी। ओह माय गॉड, वो नजदीक आ रहे हैं। मैडम, मुझे लग रहा है या तो तुम उनका कुछ चुरा के भाग रही हो या फिर वो तुमसे कुछ चुराना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। देखो, मर्द की तरह गाड़ी नहीं चला सकते तो मुझे स्टीयरिंग व्हील दे दो, मैं चलाती हूँ। हटो। रिलैक्स। चला लोगे? आप अपनी जगह पे बैठिए। ओह गॉड, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे, जल्दी चलाओ। सिगरेट पीती हो? नहीं, तुम पियो। अभी सिगरेट का कमाल दिखाता हूँ। क्या कर रहे हो? किलर हो तुम तो। मैडम, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी मर्द की मर्दानगी को ललकारना मत। ओके विलन। रिलैक्स, तुम सेफ हो। आराम से। और बताओ। वो मेरा सपना चुरा रहे थे। कौन? मैं अपनी शादी से भाग के आई हूँ। ऐसे शादी कम बिजनेस ट्रांजैक्शन थी वो। अच्छा। क्या हुआ? कभी इंडिपेंडेंट वुमन नहीं देखी क्या? ओके, सो इट्स लाइक वो शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, मेरी कंपनी चाहिए थी इन्हें। और तुम्हारी फैमिली? अरे आराम से। अरे चढ़ जाएगी, स्ट्रांग है। अरे मुझे भी नहीं। फैमिली, फ्रेंड्स, किसी पे कोई यकीन नहीं है मुझे। इनफैक्ट तुम भी मुझे प्रोफेशनल किलर टाइप्स लगते हो। अच्छा, जान बचाइए तुम्हारी। थैंक यू मिस्टर विलन। टारगेट कंफर्म।
लंका की लंका लगा देने का टाइम आ गया है। लोकेशन आपको भेज दिया है मैंने। थैंक्स इक्के, बहुत इंतजार करवाया इस मणि ठाकुर ने। गुड जॉब सर, मणि ठाकुर का खेल खत्म होते ही कबीर खन्ना वापस लौट आएगा ना। I'll call you back. अगर हमारी तकदीर में मिलना हुआ और हम बच गए तो जरूर मिलेंगे। आज तू जिंदा नहीं बचेगा, समझा? सपने अच्छे देखता है तू मणि ठाकुर। तुझे क्या लगा कि तू हमारे बनाए हुए हथियार पाकिस्तानी आतंकवादियों को बेचेगा और उसका भुगताना हम भरेंगे और तू ऐसे निकल जाए? तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तू नियत्था आया तो है, लेकिन अपने साथ अपने पूरे खानदान की तबाही का फरमान लेके जाएगा, समझा? तू एक बात नहीं जानता मणि, कितने लोग कबीर को मारने के सपने के साथ ही मर गए। कर ले, तू भी कोशिश कर ले। तुझसे तेरा नाम, तेरा एम्पायर सब छीन लूंगा, समझा? और हाँ, तेरा बाप जो बहुत बड़ा देशभक्त बनता ना, उससे पाकिस्तान की सड़कों पर भीख मंगवाऊंगा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे, समझा? तुझे पता है, कभी कभी देश को तोड़ने के लिए दुश्मन को बाहर से आने की जरूरत नहीं है। मेरे ही जैसे देश में कलाकार पैदा हो जाए, समझा? और हाँ, अब तू ऊपर बैठकर नरक में गाना गाना, आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। गाना तो मैं गाऊंगा, मगर बदकिस्मती से वो गाना सुनने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगा। तू हिंदी पिक्चर नहीं देखता क्या? मेन कैरेक्टर्स इतनी जल्दी नहीं मरते। और बेटा, मैं इस कहानी का हीरो। अब तू देखेगा इस नियत्ते की पावर। अरे देखो देखो कबीर भाई, मेरी बात सुनो। मैं तो बस एक पैदा हूँ, हैं? अपन एक डील करते हैं, मैं आपको मेरे बॉस तक लेके जाऊंगा। काम हो गया? ये हाल किसने किया तुम्हारा? एक देशद्रोही के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। जितनी दूर छुप सकता है ना, छुप जा, क्योंकि अब कबीर आ रहा है। और जब कबीर आता है ना, तो हिसाब लेकर नहीं आता है, सिर्फ अंजाम लेकर आता है। तू तैयार है ना? महीने का किराया बाकी है गिराज का, ना किराया देता है ना कुछ लेता है। क्या है ना, आपकी गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, कबाड़ में बिकने लायक, सर्विस से कुछ नहीं होगा इसे। पुरानी चीजें कबाड़ नहीं, एंटिक होती है।
एक बार गाड़ी चलाकर तो देखो, थोड़ा सा इंजन ऑयल डालो, फिर देखो कैसे ये गाड़ी मक्खन की तरह चलती है। मेनका जी, जी बोल के जी मत चलाओ, मिनी बुलाओ ना। वो क्या है ना, कबीर को बांधना मुश्किल है, तो ये बीवी, बच्चे, फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मेरी डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं है। मेनका जी, आप समझ गए? पापा? बेटा, आप किसने बोला कि मैं आपका पापा हूँ? हाँ? कितना झूठा है रे तू। हाँ, किराए का मनी नहीं है, लालच हनी का नहीं है, बच्चे चाहिए नहीं है, तो ये बच्चे के अलादीन के चिराग से घिस के निकल गई। अरे जरा पूछ तो। ईरा बेटा, मम्मा देखो पापा मिल गए। हाँ बेटा, ये तो वही है। तो वो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? नाम कैसे याद होगा? नाम तो पूछा ही नहीं। वेल, मैं नायरा और ये इरा, तुम्हारी बेटी। अब इन शॉर्ट हमारी। सच कहूं तो मुझे लगा नहीं था कि उस दिन एक बार में। एक बार नहीं, हम 3 बार एक हुए थे। एक बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार। याद आया कुछ? अगर तुम भूल गए हो तो मैं याद दिला देती हूँ। याद आया? कहानी वहां खत्म नहीं हुई थी कबीर। ये तुम क्या कह रही हो नायरा? ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है? अब मैं तुम्हें यहाँ बैठ के सब चीज याद दिलाऊं कि उस रात क्या हुआ था? चार सालों से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ मैं भी। आपको ढूंढना इतना आसान नहीं था कबीर सर। पापा, स्कूल में ना बाकी बच्चे मजाक उड़ाते हैं मेरा, कहते हैं कि मेरे पास पापा नहीं है, लेकिन आप आज मिल गए, कल स्कूल में सबको बताऊंगी। बेटा, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं आपका पापा नहीं हूँ। तुम ही इसके पापा हो। डीएनए टेस्ट, पक्का सबूत। कि सच में तेरी बेटी है? 4 सालों से तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है तुम्हारी बेटी। ना जाने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कितनी नौकरियां बदल दी, कितने ठिकाने बदल दिए तुमने, पर तकदीर नहीं बदल पाए। अगर हमारी तकदीर में मिलना हुआ और हम बच गए तो जरूर मिलेंगे। नायरा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किस्मत हमें दोबारा ऐसे मिलवाएगी। इस बार भी तुमने मुझे मिलके बहुत बड़ा शौक दिया है। मैं मान सकता हूँ जो तुम कह रही हो वो सच हो, बट फिर भी मेरे लिए यकीन करना बहुत मुश्किल है। सबूत लेकर आई हूं मैं, तो चुपचाप बिलीव करो। गॉट इट? देखो, एक बार अपनी बेटी से मिल लो, और कोर्ट के डेट्स ले लिए हैं मैंने, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और ये नायरा का फाइनल डिसीजन है। बट शादी इतनी जल्दी? यस मिस्टर विलन,
हम शादी करेंगे। शादी, बीवी और बच्ची, ये 3 वर्ड्स अपनी डिक्शनरी में अच्छे से डाल लो और याद कर लेना। तुम कुछ जल्दी नहीं कर रही हो? मेरे हिसाब से हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। मैं 4 साल ऑलरेडी वेट कर चुकी हूँ। पापा, आप मुझे देख के खुश क्यों नहीं हो? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ पापा? क्या मैं गंदी बच्ची हूँ? बेटा, आप कैसी बात कर रही? आप इस दुनिया के सबसे प्यारे और सुंदर बच्चे हो, ठीक है? दोबारा कभी खुद को खराब मत बोलना। नायरा, मैं फैमिली मैन जैसा आदमी नहीं है। तुम्हारी बकवास हो गई हो तो गौर से सुनो। कल शादी पे लेट मत होना, टाइम से पहुंच जाना है। चलो बेटा। इसका तो बैंक बैलेंस भी 0 होगा। ये हमें 2 वक्त की रोटी क्या ही खिला पाएगा, लेकिन कम से कम अगर ईरा का ख्याल कर दे तो मैं अपनी कंपनी पे फोकस कर पाऊंगी। मैम चलिए प्लीज, बहुत देर हो चुकी है। तुम चलो, मैं आती हूँ। क्या हो नायरा? सब ठीक? अभी मुझे जाना होगा। तुम घर की चाबी मेरी से ले लेना। और सुनो, अगर भागने की कोशिश की ना तो तुम्हारी मर्दानगी छीनने में मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। पापा, आपका नंबर मेरी वॉच में डालो ना। जब मैं आपको मिस करूंगी तो मैं आपको कॉल करूंगी। डन। एंड आई प्रॉमिस, आप जब भी कॉल करोगे डैडी भाग के आएंगे, ओके? अभी आप मम्मी के साथ जाओ। चले, बाय बाय। मिलती। ऑल क्लियर सर। सिकंदर, मुझे नायरा राय के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। उसका एड्रेस, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट। कॉपी सर। ऐसा हो सकता है कि वो शायद कोई एजेंट हो जो काफी टाइम से मुझे ट्रैक कर रही हो। सडनली ऐसे लाइफ में आ जाना मतलब। कॉपी बोल। कॉपी सर। हाँ, अब एक बात और थी, वो छोटी जो बच्ची है ईरा, वो मेरी बेटी है। सर, हो सकता है सिर्फ नायरा को पैसे चाहिए हो। सिक्के, तेरे से जितना बोला जाए ना उतना किया कर। इस बाल का डीएनए टेस्ट करवा एंड शेयर द रिपोर्ट ASAP। जी सर। डिसमिस। अगर ईरा वाकई में मेरी और नायरा की बेटी है तो उसके हर दुख, हर दर्द, उसकी हर सिसकी का बदला लूंगा मैं। मेरी बेटी मेरी कमजोरी नहीं बनेगी, मेरी बेटी मेरी ताकत बनेगी। कबीर खन्ना, ईरा खन्ना। चार साल में तुमने जितना बर्बाद किया है ना, उतना तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। तुम्हारी वजह से ये कंपनी डूब रही है। ये क्या हरकत है निका? क्यों? रखेलों को तो ऐसे ही सजाया जाता है। शट अप। थैंक यू बोलना सीख लो दीदी। मैं तो तुम्हें सजा रही, क्या पता थोड़ी सुंदर दिख जाओ और कोई तुम पर तरस खाकर इस हराम की औलाद को अपना ले। और अगर तुमने 4 साल पहले युवराज मनचंदा से शादी कर ली होती तो आज हम 1000 करोड़ के मालिक होते। मैं भी किसे समझाने लगी। तुम तो वही हो ना जो शादी की रात अपनी ही शादी छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ भाग गई थी। तुझ पर तरस खाकर युवराज मनचंदा तुझसे शादी कर सकता है ना डार्लिंग? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसकी एक छोटी सी शर्त है।
इस नाजायज औलाद को वहीं फेंक के आओ जहां से लेकर आई थी। गटर में। यू खबरदार, खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी निकाला, जबान खींच लूंगी तुम्हारी। नायरा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत। माफी मांगो, अनीका से माफी मांगो। बहन है वो तुम्हारी बहन, वरना तुम्हारी नाजायज औलाद के सामने तुम्हारे शरीर की 206 हड्डियों को 412 करने में देर नहीं लगाऊंगा। नाजायज औलाद तो ये है अनीका, आपकी बेवफाई का सबसे बड़ा सबूत। ये मेरी बहन, ये मेरी बहन कभी नहीं हो सकती। नायरा, मैं कह रहा हूँ माफी मांगो, माफी मांगो। नाना मत मारो मेरी मम्मा को। चल दूर हट। ऐसे कल की मरती आज मर जाए, नाजायज कहीं की। अनीका, ले जाओ इसे। कहाँ लेके जा? नहीं, इरा कहीं नहीं जाएगी। अनिता नहीं, अनिता छोड़ो इसे। उसको रोको ना। बहुत बदतमीजी कर रही थी तुम। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा आनंद आय से बदतमीजी करने का नतीजा। हेलो हेलो सर डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आ गए सर। क्या रिजल्ट है? सर हीरा आपकी ही बेटी है, कांग्रेट्स। थैंक्स इक्के यार। सर नायरा राय एजेंट तो नहीं है, लेकिन उसकी जिंदगी एजेंट से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मतलब सर उसकी फैमिली ने उसका रिश्ता करोड़पति युवराज मनचंदा से तय किया था। लेकिन सर वो सगाई वाले दिन ही भाग गई थी। शादी कम बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। सर तब से उसके परिवार वाले ईरा और नायरा को चोट पहुंचाने और उसको जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। क्या बात कर रहा है सिक्के? सर उसके घर वाले ईरा को कभी नाम से नहीं बुलाते हैं। सॉरी सर, बट हराम की औलाद बुलाते हैं। बस इनफ। आज ईरा ने पहली बार चलना सीखा। आज स्कूल में किसी ने ईरा को बिना बाप की औलाद कहा। उसने फिर मुझसे पूछा, पापा कब आएंगे? नायरा, हमने हमारी ईरा को अकेले पाला है। हर दर्द, हर जिल्लत, हर बेइज्जती अकेले सही है। और अनफॉर्चुनेटली मैं वहां नहीं था तुम्हारी हिफाजत के लिए। बट आज मैं प्रॉमिस करता हूँ, अब मेरी बेटी के फेस पे और मेरी बीवी के फेस पे सिर्फ और सिर्फ स्माइल होगी। उस पर उठने वाली हर उंगली का जवाब दूंगा मैं। ये वादा है कबीर खन्ना का। हेलो पापा। ईरा? ईरा बेटा क्या हुआ? पापा मुझे और मम्मा को बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। ईरा आपकी आवाज। हेलो हेलो। इन लोगों को अंदाजा नहीं है, इन्होंने बहुत गलत दरवाजा खटखटाया है। अब इनको इनकी औकात दिखाता हूँ। प्लीज ईरा को जाने दीजिए ना, उसे आज सुबह है, कम से कम इंसानियत के नाते उसे ही यूज तो करने दीजिए प्लीज। ओए रोई, तमीज की कमीज कहाँ से मिली? थप्पड़ मारा था ना तूने मुझे, पहले मुझसे माफी मांग। अनिका वो सच में मर जाएगी। गलत डायलॉग। माफी मांगने का एक ही मौका था तेरे पास और तूने उल्टा बोल के खराब कर दिया। और मुझसे टक्कर लेने की सजा क्या होती है जानती हो ना तुम नायरा? 10 धमाकेदार डंडे। जितना मारना है मार दीजिए, लेकिन प्लीज मेरी हीना को छोड़ दो, उसे जाने दो।
पापा मुझे लगता है इसका घमंड अभी भी नहीं टूटा है। मैं तो कहती हूँ उस छोटी सी पिल्ली को अंदर ही सड़ने देते हैं। वैसे भी बिन बाप की औलाद है, ताने सुनने से ज्यादा अच्छा मर ही जाए। नहीं, मैं जिंदा छोड़ भी सकता हूँ अगर तुम उसे फेंकने का वादा करो तो। करोगी वादा? मम्मा, ईरा, मम्मा है यहाँ। चाबी दे मुझे, चाबी निकाल। पापा बच्चलन। नायरा! हीरा कहाँ है? कहाँ है हीरा? हीरा, तुम ठीक हो? हीरा को इन्होंने स्टोर रूम में बंद कर दिया है। उसे आज सुबह वो मर सकती है, उसे बचा लो। जाहिल आदमी, तेरी इतनी हिम्मत मेरे ऑफिस में घुस के, वो भी इस तरह से? है कौन तू? ये कबीर है, ईरा के पापा और मेरे पति। पति? जिसकी तो अगर बाप बनने का इतना ही शौक है तो फर्ज याद रख, समझा? वरना आज ये दरवाजा भी टूटेगा और बहुत कुछ टूटेगा। चाबी। चाबी मैंने फेंक दी। हीरा, हीरा। नायरा ने बंदा भी अपने जैसा ही चुना है। उसे लग रहा है कि वो ऐसे ही दरवाजा तोड़कर हीरा को बचा लेगा। हीरा, हीरा, हीरा। हीरा, आंखें खोलो अपनी। हीरा, हीरा। उठो हीरा। हीरा, डैडी आ गया बेटा। हम आ गए। ईरा के नलायक बाप होने के अलावा तुम करते क्या हो? हाँ, ये कैसा सवाल है माँ? क्लियरली मैकेनिक या ट्रक ड्राइवर है। पूरे बॉडी से ग्रीस की स्मेल आ रही है। सब समझ में आया। ये तुम्हारी स्टेपनी है और ये उसका पंचर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज! आनंद, तुम सिर्फ यहाँ खड़े होकर देखते रहोगे क्या? देखो, आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, तुम और तुम्हारी ये नाजायज औलाद अगर दोबारा दिखी ना, खत्म कर दूंगा। बिल्कुल चुप। मेरी भी आखिरी वार्निंग सुन ले आनंद राय, और आज के बाद तुम तीनों में से कोई भी मेरी बेटी या बीवी के आसपास भी दिखाना तो जिंदा काट दूंगा। चलो नायरा। चलो बेटा। घर तो बहुत बड़ा है यार, और कितना सुंदर घर है। थैंक यू। आज से बड़े घर में रहने की आदत डाल। काश
मैं इसे बता पाता कि मैं कौन हूं। आइए, मैं आपकी चोट ठीक करूं। बैठिए। आपको पेन तो नहीं हो रहा? जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके? बोलिए, अपनी बेटी की तो सेवा कर दी, अब बेटी की माँ को कोई पानी पिलाता। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैं तुम्हारे कितने करीब आ रही हूँ। और बोलिए। वैसे तुम जितने ताकतवर दिखते हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। आर्मी में थे क्या? आई विश तुम्हारा ये जवाब सही होता। अरे मैकेनिक हूँ यार, जैक उठाता हूँ, टायर उठाता हूँ, इंजन उठाता हूँ, कभी कभी गाड़ी भी उठाता हूँ। उसी वजह से बस ये मसल्स थोड़े बहुत बन गए। तुमने समझोगे। ऐसी बात कहूँ, मैं सालों तक तुम दोनों से दूर रहा। आई प्रॉमिस, अब तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। एक मैकेनिक से मैं जिम्मेदारी की क्या उम्मीद रख सकते हैं? तुम सिर्फ इरा का ख्याल रखता। तुम्हें बता पाता कि मेरी लाइफ कितनी बड़ी। लेकिन अगर अभी सच कह दूं तो क्या तुम मुझे अपनाओगी या झूठा कहकर मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगी? और अगर इरा को भी मुझसे अलग कर दिया तो? क्या हुआ बेबी, दर्द हो रहा है? I'll handle it. कबीर, तुम यहाँ? मुझे लगा तुम हॉल में हो। डोर खुला था तो मैंने सोचा। कबीर तुम जाओ यहाँ से अभी। क्यों? मैंने कहा जाओ। अब देखो, कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश मत करना, हाँ? वरना मैं बता रही हूँ तुम्हें। मुझे पता है इस वार्निंग के बारे में, ये तुम मुझे पहले भी दे चुके हो। रिलैक्स। तुम्हें याद है? मुझे सब याद है। तो। तेरे दर्द को अपना मरहम बना लूं, तुझ में धीरे धीरे खुद को बसा लूं। तेरी हर एक चोट पे क्यों दर्द मुझे आए, तुझको संभाल लूं, दिल बस इतना ही चाहे। तेरे जख्मों पे मरहम प्यार से रख दूं, खुद को तेरे नाम आज मैं कर दूं। नहीं, कबीर तुम जाओ यहाँ से। ओके। टॉवल संभालो अपना। इट्स ओके नायरा, ये मोमेंट पहली बार नहीं हो रहा है हमारे बीच। भूलो मत, हमारी एक बेटी है। मेरी एक बात सुनो नायरा, अगर तुम चाहो तो मैं एक अच्छे फादर होने के साथ साथ एक अच्छा हस्बैंड भी बन सकता हूँ। घबराओ मत,
इस टफ से चेहरे के पीछे एक बहुत मासूम और प्यारी लड़की है। बहुत अच्छे से पहचान गया हूं तुम्हें नायरा राय। बोल सिक्के। सर एक अपडेट है। क्या? आपके पापा और बहन कल मुंबई में लैंड कर रहे हैं। क्या? डैड, खबर पक्की है ना? जी डैड, कबीर का राइट हैंड सिकंदर सक्सेना का फोन टैप कर रखा है। कबीर के हर मूवमेंट की खबर हमें मिल जाती है। कंपनी से कोई लेना देना नहीं, शादी कर ली और बताया तक नहीं। ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। आई नो डैड कि आप अभी गुस्सा हो, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि कबीर जो भी कर रहा है ना वो हमारे और हमारे देश के लिए कर रहा है। आप बेवजह गुस्सा हो रहे हो। इट्स ओके। हाँ मैं नाराज हूँ उससे, और शायद इस दुनिया का हर बाप नाराज होगा इस बात से कि वो अपने खुद के बेटे से नहीं मिल सकता, क्योंकि दुनिया की नजरों में वो मर चुका है। और शायद मैं उसे कभी माफ कर भी नहीं पाऊंगा। ये ऐसे अनजानों की तरह मिलने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर आया हूँ अपनी पोती से मिलने के लिए, बाकी किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं। कौन है मेरी पोती? आज के खास प्रोग्राम में हमारे साथ बैठे हैं देश के सबसे अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट केशव खन्ना जी। नमस्कार मिस्टर केशव खन्ना, हमने सुना है आज आपने अपनी पोती के लिए ग्रैंड इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। जी हाँ, ये होटल ग्रैंड ताज में होने जा रहा है और ये एक स्पेशल चैरिटी इवेंट है। मेरी टीम सभी वीआईपीज, नेता अभिनेताओं को न्योता देने में जुटी हुई है और इस चैरिटी से जितने भी करोड़ों रुपए इकट्ठा होगा वो हमारे देश के अनाथ बच्चों की सेवा के लिए यूज किया जाएगा। जय हिंद। आज हमारे साथ हमारे खास प्रशंसक आपसे वीडियो कॉल पर बात करने की जिद कर रहे हैं। आपके 2 मिनट चाहेंगे? जी शुरू। केशव खन्ना, आज की शाम तेरी जिंदगी की आखिरी शाम होगी और ये मेरी चेतावनी नहीं, मेरा फैसला है। ये अंगूठी पापा, वो मेरे दादू है ना, वो बिल्कुल आप जैसे दिखते हैं। इसे कैसे पता चल गया? दोनों माँ बेटी मिलके जासूसी कर रही है मेरी। इरा बेटा, वो जो अंकल है ना टीवी वाले, वो एक बहुत अमीर आदमी है और तुम्हारे पापा अमीर नहीं हैं, तो वो तुम्हारे दादू कैसे हो सकते हैं? हो सकता है ना, वो पापा जैसे ही दिखते हैं। जैसे मैंने अपने पापा को इतने सालों बाद ढूंढ लिया, वैसे वो भी अपने पापा को इतने सालों बाद ढूंढ लेंगे। समझाओ ना इसे। हीरा, आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही। अरे आप उन्हें देखो और मुझे देखो, मेरी बॉडी देखो और उन्हें देखो, आपके डैडी ज्यादा हैंडसम है ना? वाह, सीधा इतने अमीर आदमी के साथ कंपैरिजन कर लिया। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो रहा है। हाँ, अच्छा 1 मिनट। कबीर, मुझे इस इवेंट की ना इनवाइट आई है, तो मुझे जाना होगा। तुम इरा का ध्यान रख लोगे? तुमने देखा ना, अभी किसी ने धमकी दी है इस इवेंट के लिए, तो जाना जरूरी है। सेफ होगा क्या? केशव खन्ना है, उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, सो यू डोंट वरी, सब कुछ सेफ रहेगा। ये सब सिर्फ एक कोशिश है इवेंट को कैंसिल करने के लिए। नायरा, तुम्हें कैसे बताऊं कि खतरा सच में है?
और वहां पे तुम्हारी जान भी जा सकती है। चलो मैं चलती हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहती। 1 मिनट बीवी। क्या हुआ? तुम तो जानती हो कि मैं एक मैकेनिक हूँ, मेरी औकात अभी ज्यादा नहीं है कुछ देने की, मगर एक चीज थी मेरे पास। ये नेकलेस तुमने अब तक संभाल के रखी? तुम एक काम करो, मेरी डायमंड की ज्वेलरी ले लो, अब भगाओ जल्दी। ये मेरी माँ की नेकलेस है, उन्होंने मुझे दी थी। थैंक यू कबीर। चलो मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रख। थैंक्स। दुनिया चाहे जो भी कहे, मुझे पता है ये AI नहीं है, वो धमकी असली है। लगी तो नहीं? तुमने मेरी इतनी महंगी गाड़ी के सामने आने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी गाड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्ची से। तुम जैसे रोड साइड लफंगों को बच्चे पैदा करने का बहुत शौक होता है ना, ब्लडी भिखारी। तुम मेरे पापा से ऐसे बात मत करो। तुम मेरे सामने मुंह खोलेगी? हटो। हीरा! बेटा ये सब क्या चल रहा है यहाँ? सॉरी मैम, आप आ गई। मैं प्रिया, आपकी नई असिस्टेंट। हीरा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें बेटा? उन्होंने धक्का दिया मम्मा और पापा को गंदा बोला। क्या? मम्मा? तुम्हारी ये हिम्मत? माफी मांग मेरी बेटी से। सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, सॉरी मैम, सॉरी मैम। तुम्हारा ये पहला दिन था ना, अब ये तुम्हारा आखिरी दिन भी होगा। आज के बाद मुझे गलती से भी कभी नजर आ गई ना, तो तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? दादू से मिलने हैं। अब कबीर क्यों लाए उसे यहाँ? हीरा जिद कर रही थी इसलिए। कबीर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम्हें पता भी है यहाँ पे इंडिया के सबसे अमीर आदमी केशव खन्ना जी आए हैं, 50,000 करोड़ के मालिक। सारा होटल बुक्ड है। शायद ये तुम्हें पता नहीं है, पर मैं तुम्हें बता दूं कि केशव खन्ना जी की कंपनी भारत सरकार के लिए काम करती है, उनके लिए हथियार बनाती है। हमारे बॉर्डर्स इसलिए सेफ है बिकॉज वो है, केशव खन्ना भारत के सारे डिफेंस डील अकेले ही मैनेज करते हैं। सोचो ऐसे अमीर आदमी की खुद की कितनी सिक्योरिटी होगी, और पार्टी में इतने अमीर और खास लोगों के बीच में शायद तुम्हारे पापा को थोड़ा अजीब लगे। वो होटल में शेफ या स्टाफ होंगे, राइट? वो एक्चुअली अब नहीं, तुम मैं बताता हूँ, वो सिक्योरिटी में है यहाँ। वॉचमैन है वो। देखो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आज मिलना चाहिए। तुम आज इरा को लेके घर जाओ, कार्टून्स देखो और अपने इंटरव्यू की तैयारी करो। इरा की और मेरी टेंशन मत करो, अपना इवेंट देखो। ऑल द बेस्ट। बाय। मैं इरा, अब डैडी आपको एक सीक्रेट बताएंगे, किसी को बताना मत। जिनको आप दादू कह रही हो ना, केशव खन्ना जी, वो हमारे पूरे देश के वॉचमैन है। मगर उनका वॉचमैन कौन है? आपके डैडी। हैप्पी क्लैप, हाई फाइव। चलो अब डैडी आपको लेके चलते हैं। ओके। यशा, तुम्हारी तो फैमिली के नाम में ही इतना पावर है। केशव खन्ना की कंपनी से मेरे स्टार्टअप के लिए बात क्यों नहीं करती? रिलैक्स बेब, के कंपनी मुझे मना नहीं कर सकती। सेलिब्रेट करना शुरू कर। माय गॉड, सीरियसली?
क्या हुआ? इसे देख रहे हो? नायरा, नायरा राय, ये वही है जो मेरे भाई के साथ सगाई तोड़कर भाग गई थी। ओह, पागल ही होगी जो मेरे भाई के साथ शादी तोड़कर किसी और के साथ रंगरलिया मनाकर पेट पे बच्चा लेकर आ जाएगी। इसे तो आज मैं पब्लिकली नंगा करके मानूंगी। वाह नायरा, क्या लग रही हो। थैंक्स। सीरियसली ऐसे लग रहा है कि किसी कचरे वाली को डिजाइनर कपड़े पहना दिए। तुम्हें तो तुम्हारा बाप का नेम भी डिस्काउंट सेल पर मिला है ना, नायरा राय, डाइवोर्सी की बेटी जो हो। और अभी सुनने में आया कि तुम्हारी बेटी भी डिस्काउंट सेल पर राय सरनेम यूज करती है। मम्मा, ओह, तो ये है वो तुम्हारी एक रात की अय्याशी की निशानी। और काफी बदसूरत भी है। हीरा बेटा, ये सस्ता ऋतिक रोशन कहाँ से आ गया इस पार्टी में? वेट वेट वेट, he said इसका पति है। नो रिंग, नो सिंदूर एंड नो मंगलसूत्र। लगता है हमारी मनचंदा कंपनी ने तुम राइस की पूरी औकात ही निकाल दी है। ओह शिट, मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। अभी मुझे समझ आया कि तुम्हें इस चूजे को हस्बैंड कहने में शर्म आती है। वैसे ये पतिदेव तुम्हारे करते क्या है रोड साइड पे घंटों के हिसाब से बिकाऊ होने के अलावा? So sorry everyone, so sorry। अभी तक आप लोगों को एंटरटेनमेंट से दूर रखने के लिए सो मिलिए इनसे। ये है मिस्टर कबीर, क्योंकि इनका खुद का तो कोई स्टेटस ही नहीं है। इनकी पहचान सिर्फ इनकी बीवी मिस नायरा से है। So guys, ये रात को ट्रक चलाने का धंधा करते हैं और ट्रक में ये कोई सामान नहीं लेकर जाते क्योंकि ये खुद एक सामान है। और गाइस, हाँ, आप इनको रोज रात को घंटों के हिसाब से भी बुला सकते हैं, जैसे नायरा ने इसे बुलाया था। क्यों नायरा? बस यशा मनचंदा, ये छोटी चुड़ैल सब इसी की वजह से हुआ है। बस बस यशा मनचंदा, एक शब्द और नहीं। एक शब्द अगर तुमने बोला मेरी बेटी के बारे में या फिर मेरे पति के बारे में तो मैं तुम्हारी आवाज छीन लूंगी, समझी तुम? ये मेरे हस्बैंड है। तुम्हें पता है, तुम यहाँ सबसे अच्छे इंसान हो, तुम सबसे अच्छे आदमी हो। जिस इंसान ने मेरी बेटी की जान बचाई, मेरे जख्मों पर मरहम लगाया, तुम्हारी औकात नहीं है उसे कोई और लेबल लगाने की, समझी तुम? सिक्योरिटी! अच्छा सुनो, सिक्योरिटी वाले आ रहे हैं, मैं ये पार्टी छोड़ के नहीं जाना चाहती, तो मेरा को घर ले चलो, ठीक है? कुमार, इन तीनों को बाहर निकालो। पहली वार्निंग दे रहा हूँ, दूसरी वार्निंग का मौका भी नहीं देता हूँ। प्रिंसेस, आप आंखें बंद करना बेटा। साले, हो गया कबीर, बहुत तमाशा हो जाएगा, मुझे फिक्र हो रही है। तुम इरा को लेके घर जाओ। नायरा, मुझे कोई नहीं रोक सकता और तुम टेंशन मत लो। प्लीज मेरी खातिर इरा को लेके घर जाओ। तो मैं कैसे सच बताऊं कि कौन हूं मैं और तुम किसके साथ खड़ी हो अभी? मैं सिर्फ तुम सबको सेफ रखना चाहता हूँ, लेकिन ये सब छुपा के रखना। इरा को दादू से मिलना था। ये छोटी चुड़ैल की दादू यहाँ? ये हरामजादी एक बाप की है भी या नहीं? वो कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचता है, किसको पता, यहाँ पर तो जंगल में मोरनी ने सभी नर मोरों को इनविटेशन दे दिया। How dare you, Miss Rai?
मिस यशा इस होटल की गोल्ड मेंबर है। इन तीनों को यहाँ से बाहर निकालो। क्या हो रहा है यहाँ? मैम एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, प्लीज आप रेस्ट कीजिए। मैम आपके इस इवेंट में इस लड़की ने एक गुंडे को घुसा लिया है और इस गुंडे ने मुझ पर अभी अटैक किया। मेरे पापा ने कुछ गलत नहीं किया। चुप। जुबान संभाल के, और अगर अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अपनी जुबान संभाल के बात किया करो। फिर से अगर फिसल गई ना तो थप्पड़ कम पड़ जाएंगे मिस यशा मनचंदा। हेलो डार्लिंग, एक हग मिलेगा? तुम डरा दोगी बच्ची को, तुम तो जानती भी नहीं वैसे। कुछ मत बोलो कबीर, केशव खन्ना की इकलौती बेटी है। मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें एडवेंचर पे ले जाऊंगी। ठीक है, पर लेकिन मुझे पहले दादू से मिलना है। पापा ने कहा है इसी होटल में। ठीक है, मैं तुम्हें उनसे भी मिलवा दूंगी। चले? अगर ये गंदी आंटी मेरे मम्मी पापा को दोबारा परेशान करे तो? देखा यशा, अब तो 4 साल की बच्ची भी तुम्हें पहचान गई है। थोड़ी तो खुद की इज्जत करो और साथ में बच्चों की भी इज्जत करना सीखो। और ये फाइनल वार्निंग है तुम्हें। और अगर मनचंदा फैमिली को बर्बाद करने की इच्छा ना हो तो इस प्रिंसेस के ऑर्डर्स फॉलो करना, समझी? डैड की जान को खतरा करना, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दे प्लीज, ध्यान रखना और रखना। ठीक है, चले? कोई कुछ भी कह दे, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। बस बहुत हुआ। मैं अब तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अब तुमने मेरी बेटी या मेरी प्यारी बीवी नायरा को परेशान करने की सोची भी ना, तुम ये जो मनचंदा फैमिली के नाम पे वो छल रही हो ना, मंचूरियन बना दूंगा समझी? मेरी फैमिली को धमकी। मेरे बच्चे, आपने मुझे पहचान लिया? मुझे पता था। पर ईरा तुमने पहचाना कैसे? टीवी में देखा था मैंने। आप बिल्कुल मेरे पापा जैसे दिखते हो, लेकिन पापा कहते हैं वो ज्यादा हैंडसम है आपसे। वाह, तुमने इस 2 कौड़ी के आदमी से शादी की नायरा? मुझे अगर रिप्लेस करना ही था तो किसी खान कपूर या रोशन से करती। इस रोड साइड रोमियो के लिए तुम सगाई छोड़ के भागी थी। सुना था खूबसूरत लड़कियों में दिमाग कम होता है, तुमने तो प्रूफ कर दिया। ड्राइवर के नाजायज बच्चे को पैदा कर मौका था तुम्हारे पास, गिरा सकती थी उसे। खैर, जो हुआ सो हुआ। इस सर्कस के बावजूद भी मैं युवराज मनचंदा तुम्हें एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक डील है। तुम्हें अभी के अभी उस नाजायज बच्ची को छोड़ना होगा, किसी अनाथ आश्रम में या कहीं भी, और दोबारा अपने मुंह से उसका नाम भी नहीं लोगी। और इस टीचर को तो मैं देख लूंगा। बात रही तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की, I'll take care of that. है ना कमाल की डील? वाह युवराज, डील तो वाकई काफी कड़क है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है, क्योंकि मेरा पति मेरा और मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है।
अगली बार अपने मुंह से एक शब्द निकालने से पहले 10 बार सोचियो, वरना तेरा ख्याल ही आज कहाँ घुसेड़ूंगा, कहाँ से निकालूंगा तुझे पता नहीं चलेगा, समझा? रियली? रियली। तू जानता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू कौन है। और ऐसा ना हो कि जब तू अगली बार मिले तब तू अपने घुटनों पे बैठा हुआ मिले। ध्यान से सुन ले मेरी बात और समझ ले इसे, समझा? दहले भर की तुम्हारी औकात नहीं है, बस बातें करते हो खड़ी खड़ी। युवराज तुम्हें ऐसा गायब करेगा ना कि अगला पिछला पूरा खानदान तुम्हें ढूंढता रह जाएगा। डायलॉग तो अच्छे मार लेता है तू, लेकिन अपनी औकात से बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा। सिक्योरिटी करो, छोड़ छोड़। युवराज, युवराज प्लीज, मेरे पति को छोड़ने का क्या दाम लोगे? इसकी मौत। आप बहुत अच्छे हो दादू। अच्छा, आपको और कौन अच्छा लगता है? सिर्फ मम्मी और पापा, और बाकी लोग ही कहते हैं कि मैं ही गंदी हूँ, और स्कूल में भी और नानू के घर पे भी मुझे चिढ़ाते भी हैं और मारते भी हैं। मैं अभी मम्मी पापा के पास वापस जाऊँ? ठीक है, जाओ बेटा। मुझे इस बच्ची को परेशान करने वाले हर लोगों की पूरी लिस्ट चाहिए। हर जख्म, हर आंसू, हर गाली का पूरा हिसाब लूंगा मैं। वेरी गुड नायरा, काफी अच्छी प्रोग्रेस है तुम्हारी। ऐसे गिड़गिड़ाना चाहिए था ना तुम्हें स्टार्टिंग से। युवराज प्लीज नहीं। नायरा, अभी क्या कह रही थी तुम? क्या लूंगा? मैंने डिसाइड कर लिया। ये अभी के अभी मेरे सामने अपने घुटनों पे बैठेगा, मेरे जूतों पे अपनी नाक रगड़ेगा और माफी मांगेगा, तब शायद मैं इसकी जान बख्श दूं। और तुम्हारे लिए भी एक डील है, तुम्हें 1 महीने तक मेरे बिस्तर पर मेरे साथ रहना होगा, बिना किसी कंडीशन के। अगर इसकी जान प्यारी है तो मिल गया जवाब। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारा टेस्ट करवाना पड़ेगा, पता नहीं कितनी बीमारियां भरी पड़ी है इसमें। जैसी माँ वैसी बेटी। मेरी मम्मी पापा को कुछ भी मत बोलना। इस नाजायज औलाद को तुमने यही सिखाया है ना, काटना और चीखना। मैं अपने दादू को कॉल करूंगी, वो तुम सब पे गुस्सा करेंगे। अच्छा, दादू को कॉल करोगी? कर लो, बच्ची है, एक मौका तो देना चाहिए ना। करो, दादू को कॉल करो। हेलो दादू, यहाँ पे बहुत सारे बैग बेबल हैं। मम्मी पापा को बहुत ही तंग किया है। दादू को कॉल कर लिया? आ रहे हैं वो? ना तो मैं तुम्हारे दादू से डरता हूं, ना मैं तुम्हारे बाप से डरता हूं, और ना ही ऊपर वाले से। वैसे तुम्हारे दादू है कौन? सिक्योरिटी इंचार्ज है, या फिर हाउस क्लीनिंग, या फिर रूम क्लीनर? वो है मेरे दादू। What? केशव खन्ना तेरे दादू? बेटा, दवाई नहीं पी क्या? दिमाग खराब हो गया है? See what she's saying? केशव खन्ना तेरे दादू है? इसके बाप केशव खन्ना इस इंडिया का, नॉट जस्ट इंडिया का, इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। पीएम ऑफिस के लोग उसके आगे लाइन लगाते हैं, यहां तक कि प्रेसिडेंट तक खुद जाते हैं उसको बर्थडे विश करने। और ये कह रही है इसके दादू हैं? रियली? एक बार जब इंडिया में प्रॉब्लम हुई थी तो केशव खन्ना ने पैसे देके इकोनॉमी को स्टेबल किया था। He is that powerful. बेटा,
क्या हुआ? तुम्हारे दादू आए नहीं अभी तक? किससे कॉल किया था दादू को? इससे? दिखाओ जरा। रुको। मिस्टर केशव खन्ना, और अ प्लेजेंट सरप्राइज। आप यहाँ? अब बाय द वे, मैं युवराज मनचंदा। आपने शायद नाम तो सुना होगा, लेकिन मुलाकात पहली बार हो रही है। हाय सर। तुमने मेरी पोती को रुलाया? मैंने नहीं मिस्टर खन्ना, मैं तो आपकी पोती को जानता भी नहीं। अरे बच्चे, तुम्हें किसने रुलाया? इन्होंने मेरी वॉच छीन ली और मुझे बहुत रुलाया और बहुत गंदी गंदी बातें बोली। सब बहुत हंस रहे थे। कबीर, ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर केशव खन्ना ईरा से क्यों बात कर रहे हैं? मिस्टर खन्ना, आपको शायद गलतफहमी हुई है। मैंने आपकी पोती को नहीं रुलाया है। मैं तो इवन आपकी पोती से आज तक मिला भी नहीं हूँ। यहाँ तो ये कुछ गरीब लोग हैं, और ये बच्चे, ये वो बच्चे होते हैं ना जो रोड साइड सिग्नल के आसपास भीख मांगते हैं, जिन्हें एक थप्पड़ मारो सीधे हो जाते हैं। ये अब देखते हैं कि मेरे इस थप्पड़ से तुम सीधे होते हो या नहीं। सखाना, लेकिन मैं लगता है शायद नहीं सीधे हो। गार्ड्स, लेके जाओ इसे। कबीर, मिस्टर खन्ना मेरी बेटी के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? नहीं। अच्छा मिस्टर खन्ना, क्या ये सब? ये गार्ड, सारी दुनिया जानती है कि आपकी एक ही बेटी है, कनिका खन्ना। आपका बेटा तो सालों पहले मर चुका है, तो इस बच्ची का आपकी पोती होने का सवाल ही नहीं है। ये फ्रॉड है तीनों। बस बहुत हो गया। आज से मनचंदा फैमिली कोई भी किसी तरह का बिजनेस के कंपनी के साथ में नहीं करेगी। और सिर्फ मेरी कंपनी के साथ में नहीं, मेरे ग्लोबल 103 पार्टनर्स भी तुम्हारे साथ कोई डील नहीं करेंगे। सखना, ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो आप रियली सॉरी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सखना, मैं वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा। प्लीज मिस्टर केशव, प्लीज। आउट। कबीर, ये सब क्या था? उनको थैंक यू बोलो। किस बात का थैंक यू? अगर केशव खन्ना नहीं होते तो मैं खुद हैंडल कर लेता। यहाँ पे किसी को भी कबीर के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। सर, थैंक यू सो मच। मैं नायरा राय इंडस्ट्रीज की एमडी। जीते रहो बेटा। सर, आज जो आपने मेरी बेटी के लिए किया, इतना कुछ मुझे नहीं लगता मैं कभी भूल पाऊंगी। तुमने आज तक इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, आगे से ऐसे ही इसका ख्याल रखते रहना। अब मुझे जाना होगा, घर जाकर मुझे कॉल करना, ठीक है? I do love you. बेटा, ये आपकी वॉच। मैं पहना। बाय बेटा। तो बताओ, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। अभी सोई है, उठ जाएगी। 1 मिनट।
बोलिए, क्या सवाल है आपके? केशव खन्ना को अगर तुम नहीं जानते तो इरा के एक फोन पर उन्होंने इतना सब कुछ क्यों किया? बताता हूँ। इरा बहुत प्यारी और बहुत मासूम बच्ची है। उनकी किसी पोती से शक्ल मिलती होगी? झूठ। अरे इतनी प्यारी बच्ची के लिए कोई कुछ भी कर सकता है बेबी। मैंने सुना है इरा को भी उन्हें दादू दादू कहते हुए, और केशव जी की तो कोई पोती है ही नहीं। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। सुनो, ये भी हो सकता है ना कि उनके किसी रिश्तेदार की पोती से हमारी ईरा की शक्ल मिलती है ना? क्योंकि इस एज में सारे बच्चे सेम दिखते हैं। और मैं तो एक बात बोल रहा हूँ, मुझे लगता है इनकी जो नाम ले रही थी क्या, केशव खन्ना, उनकी आई साइड वीक है। ओके फाइन, मुझे लगता है मैं ही डाउट कर रही थी। तुम सही कह रहे हो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे फादर होते तो तुम स्ट्रगल थोड़ी कर रहे होते। देखा? तो आई एम सॉरी कबीर, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तुम रिलैक्स करो। ओके बाय। बेबी ये थोड़ा क्या? हाँ मतलब ईरा जस्ट सोई है तो थोड़ा टाइम। ठीक है, ठीक है। तुम कोई स्पेशल एजेंट हो क्या? मुझे पता था। क्या पता था? पहले बताओ तुम कौन हो? मैं? तुम कौन हो? एक मैकेनिक अपने हाथों से दरवाजा नहीं खोल सकता। गुंडे हो तो? चोर हो? मर्डरर हो? बोलो। नहीं। तुम्हारा तो सोशल मीडिया पे भी अकाउंट नहीं है। मैंने देखा, कबीर कुमार नाम का कोई आदमी नहीं है। बोलो, मुझे बताओ, तुम जेल से भाग के आए हो क्या? कोई कैदी हो तुम? अरे नहीं बाबा, सिर्फ एक मैकेनिक हूं। मैं ईरा की कसम खाता हूं, मुझ पे यकीन करो। और इसको हटाओ क्योंकि इससे आपको चोट लग सकती है, समझिए आप? विश्वास तो मुझे अभी भी नहीं हो रहा तुम पे। तुम कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हो। तो तुम्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा। रिलैक्स करो। ईरा का फादर हूं और तुम्हारा हस्बैंड। मुझे नहाने जाना है। क्या? बाय। नहाने जाना? मुझे अभी भी लगता है ये कुछ तो छुपा रहा है।
मेरी बात ध्यान से सुन। डैड की और कनिका की सिक्योरिटी ट्रिपल कर दे और नायरा और ईरा की सिक्योरिटी में स्पेशल फोर्स ऐड कर दे, अभी के अभी, समझा? जी सर, समझो, हो गया। कुछ भी हो जाए उस देशद्रोही को ढूंढना है मुझे। शायद मैं ईरा और नायरा से प्यार करने लगा हूं। मैं नायरा को अपना सच बताना चाहता हूं। All the best, baby. थैंक्स। हेलो मैम, बहुत बुरी खबर है। आज आपके पापा आपको ऑफिस से निकालने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। नायरा, नायरा। एक्सक्यूज मी, ये बोर्ड मीटिंग मेरे बिना कैसे चालू हो सकती है? एंड मिस्टर राय, ये यहाँ क्या कर रही है? अनिका राय अब बोर्ड मेंबर है। सच सच बताइए, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कल रात जो तुमने केशव खन्ना के चैरिटी इवेंट में तमाशा खड़ा किया था ना, उसके लिए बात करनी है। कल के तमाशे के बाद हमारे सारे पार्टनर्स ने डील कैंसिल कर दिया। हमें बर्बाद कर दिया तुमने। Congratulations to you, मेरी slut. I mean, सौतेली दीदी। Shut up. सबसे जल्दी कंपनी को बर्बाद करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। वाह, ये सब मनचंदा फैमिली के प्रेशर की वजह से हुआ, पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। पहले भी तुमने गलती की थी ना सगाई से भागकर, तो क्या जरूरत थी ये सब करने की? हाँ, इस बार तुम्हारी वजह से राय इंडस्ट्री डूब रही है। होश में आओ जरा। युवराज मनचंदा के पास जाओ और जैसा वो कहे वैसा करो। और अगर ना करूं तो? ना करूं तो इस फाइल में रेजिग्नेशन लेटर है, पेपर में सिग्नेचर करो और दफा हो जाओ यहां से। क्या? ये कंपनी सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये मेरी माँ का सपना था। मेरी माँ ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी इस बिजनेस में, और मैंने अभी तक की अपनी पूरी जिंदगी। नायरा, वाह, इस भाड़े के टट्टू को अपने साथ ऑफिस पे लेकर आ गए। एक बात बताना नायरा, तुम जब वॉशरूम जाती हो वहां अकेली जाती हो या फिर वहां? मैंने तुम दोनों को वार्निंग दी थी कि अगर नायरा को परेशान भी किया तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कबीर, देखिए मिस्टर आनंद राय, 24 घंटे, सिर्फ मुझे 24 घंटे दीजिए, मैं आपको नए इन्वेस्टर्स लाके दूंगी। आई प्रॉमिस। और अगर 24 घंटे के अंदर नए इन्वेस्टर्स नहीं ला पाई तो अपने सारे शेयर्स मेरे नाम करोगी तुम, और ये पूरी कंपनी मेरी। और अगर मैं इन्वेस्टर्स लेके आ जाती हूं तो आप रिटायर हो जाएंगे और इस कंपनी का सारा कंट्रोल मुझे मिलेगा। पक्का? डन, डील। बेबी, मेरी बात ध्यान से सुन। तुम्हारी इस प्रॉब्लम को मैं 1 सेकंड में सॉल्व कर सकता। नहीं, अभी देखा ना, बहुत काम है। You saw what happened in the board meeting. घर पे मिलते हैं। हाय।
बहुत भारी है। पैसे? किसके पैसे हैं? कबीर प्लीज मना मत करना, ये पैसे रख लो। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाले गिल्ट के साथ नहीं जी पाऊंगी। मैंने सोचा है मैं इरा को लेके कहीं दूर चली जाऊंगी, किसी छोटे शहर में बस जाऊंगी और तुम्हारी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा जी, तो आप ये सब सोच रहे हैं। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। नायरा, मैं तुम्हारे साथ एक 10 बाई 10 के कमरे में भी बहुत खुश हूं। मुझे बस तुम्हारा और ईरा का साथ चाहिए, बस। कभी तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। किसी ने सही कहा है, मकान का दरवाजा हमेशा छोटा होना चाहिए। जो झुक के अंदर आ जाए समझ लो वही अपना है। मैंने बोर्ड मीटिंग में ये तो बोल दिया है कि 24 घंटे में मैं इन्वेस्टर्स लेकर आ जाऊंगी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। इसलिए देखो, तुमने मेरे और इरा के लिए बहुत कुछ किया है, इसे पैसे रख लो। शादी की है, निभानी तो पड़ेगी ना। लगता है तुम्हारा ह्यूमर सच में सही हो गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज राय इंडस्ट्री के सीईओ का फैसला होने वाला है। और मेरे मीडिया के सारे दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं, राय इंडस्ट्री की डायरेक्टर नायरा राय हैं। लेकिन 24 घंटा पहले इन्होंने एक छोटा सा चैलेंज दिया था। तो नायरा राय, आप नए इन्वेस्टर्स लेकर आई हैं या फिर कंपनी से रिजाइन कर रही हो? नहीं। तो नायरा राय, अपने वादे से मुकरोगी तो नहीं ना? सिर्फ मुझे 24 घंटे दीजिए, मैं आपको नए इन्वेस्टर्स लाके दूंगी। आई प्रॉमिस। और अगर 24 घंटे के अंदर नए इन्वेस्टर्स नहीं ला पाई, अपने सारे शेयर्स मेरे नाम करोगी तुम। आई एम सॉरी कबीर, मैंने तुम्हें और इरा को डिसअपॉइंट किया। तुम दोनों को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाई। कबीर, इट्स ओके, मैंने हार मान ली है। बट ठीक है, मैं फिर से सब कुछ बिल्डअप कर लूंगी। आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी। बीबी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम हार गई? वाह, क्या मास्टर प्लान है तुम्हारा। तुम्हें क्या लगता है तुम एक कॉन्ट्रैक्ट का पेपर फाड़ दोगे तो सब सही हो जाएगा? जाहिल गवार। तो तुम्हारे हिसाब से अब नायरा रिजाइन ही नहीं करेगी? लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे ना ये आदमी थोड़ा दिमाग से पैदल लगता है। वैसे भी जुबान की कोई कीमत नहीं होती है ना इनकी।
कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने से कुछ नहीं होता बेटा। आज ग्लोबल मीडिया के सामने सारे शेयर्स ट्रांसफर होके रहेंगे। कबीर, इट्स ओके, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, मैं हार मान चुकी हूँ। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम लाइफ में कभी हिम्मत मत हारना। जस्ट वेट एंड वॉच। आइए आइए, वेलकम। मिस नायरा राय, निर्ला के सीईओ, फ्रीलांस के सीईओ मिस्टर धीरू भाई, अमानी के सीईओ मिस्टर अमानी, ये तीनों आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बस आपकी एक हाँ का वेट कर रहे हैं। हमें आपके बारे में जानकर बेहद खुशी हुई। आप हमें अपनी कंपनी के साथ जोड़िए। We will fully support you। आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं? आपको कोई ऐतराज है क्या? $4,000 करोड़? $4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये सब कैसे हो रहा है? कौन करवा रहा है ये सब? You know what, baby? लोग टैलेंटेड और कमिटेड लोगों को बहुत वैल्यू देते हैं। तुम्हारे में ये दोनों है। मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन मैं जानती हूँ कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। Excuse me, मिस्टर आनंद राय, आपको रिजाइन करना था। अरे दामाद जी, इन सब फॉर्मेलिटीज की क्या जरूरत है? दामाद? ना 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 ना, दामाद जी बोला मैंने। क्या फर्क पड़ता है शेयर्स मेरे पास रहे या आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिना मिस्टर आनंद राय बहुत मजाक करते हैं। बेटा सोच लो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, वी आर फैमिली, है ना नायरा बेटा? वाओ, बेटी, फैमिली। कहाँ गई थी ये तमीज जब मेरी बेटी को हराम की औलाद बोला था? कहाँ गई थी ये तमीज जब मेरी बीवी को तुम तीनों ने बाजारू औरत बोला था? तब फैमिली नहीं याद आई तुझे? ओह कम ऑन, अभी कुछ ही दिनों में मुझे भी जीजू कहने की आदत हो जाएगी। और वैसे भी गलती हो गई है, गलती किससे नहीं होती। करेक्ट, गलती हुई है तो गलती की सजा मिलेगी। घुटनों पे बैठो और मेरी बीवी से माफी मांगो, फिर सोचूंगा कि कंसिडर करना है या नहीं। डू यू अंडरस्टैंड? अरे बेटा, मीडिया के सामने तो ये सब मत करो। पर ये मीडिया तो आपने ही बुलाया है ना? मिस्टर राय, अब जब पासा पलट गया तो बुरा लग रहा है। अरे बेटा देख के बात करो, कौन सामने खड़ा है? बापू में तुम्हारा। बाप कहलाने का हक अब कब खो चुके हैं। आनंद राय, साइन करो और निकलो यहाँ से। आउट। और हाँ, ये कंपनी मेरी माँ की थी, तो ये कंपनी मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। नायरा, तुम इस कंपनी की ओनर कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि इस कंपनी के सारे शेयर्स मैं बेच चुका हूं। क्या? हाँ, तुम बहुत गरीबी लड़की हो, मुझे तुम कभी पसंद नहीं थी,
मैं जब भी तुम्हें देखता था ना, मुझे तुम्हारी कमजोर माँ याद आती थी। आनंद राय, ये कंपनी मेरी मम्मी ने अपने पैसों से स्टार्ट की थी। ये उनका सपना था। किसको बेचे आपने शेयर्स? किसको बेच दिया कंपनी? मुझे। अरे युवराज आप, अरे पता है हम और आप। हम नहीं, सिर्फ मैं। रिलैक्स ओल्ड मैन, you're out. By the way, राय इंडस्ट्रीज के शेयर्स का 51% का मालिक मैं हूं। और टेक्निकली राय इंडस्ट्री अब मेरी हुई। And you can get out. Wow, क्या फैमिली है। सब एक दूसरे को नोच के खाने में तुले हुए हैं। नायरा, by the way, thank you so much. क्योंकि ये कंपनी आज तुम्हारी वजह से मेरी है। तुमने मुझे शादी से रिजेक्ट किया, केशव खन्ना की इवेंट में मुझे बेइज्जत किया। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि तुमसे तो मैं बदला लेकर रहूंगा। तो चलो आज हिसाब बराबर करते हैं। जैसे तुमने मुझे जलील किया था, वैसे ही मैं भी तुम्हें जलील करूंगा। मेरी कंपनी मुझे वापस कर, समझा? वापस चाहिए? नायरा डार्लिंग, मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरे बेडरूम में चलना होगा। कंपनी चाहिए ना तुम्हें? अब सबके सामने तो ये सब बातें नहीं कर पाऊंगा मैं, तो चलो रूम में चल के कंपनी तुम्हारे नाम करता हूं। कम चलो ना। नायरा ना कभी तेरी थी और ना कभी होगी। You know what? युवराज मनचंदा जो चाहता है ना, उसे हासिल करके रहता है। केशव सर, आप यहाँ? मेरी पोती ने मुझे कॉल किया। तूने इतनी बड़ी बेवकूफी की कि तूने मेरी फैमिली के साथ दोबारा पंगा लिया। फैमिली? मिस्टर अरबपति केशव खन्ना यहाँ? मेरा बच्चा। दादू, पोती, मिस्टर के और केशव खन्ना, ये आपकी पोती कैसे हुई? हाँ? कहीं ये नाजायज तो नहीं? कहीं ये नाजायज तो नहीं? आप लोग सोच क्या रहे हैं? पूछिए ना, कहीं ये नाजायज तो नहीं? मुझे धमकी की कोशिश? मैं डरूंगा मीडिया से? नहीं, ये मेरी पोती है और ये अब टाइम है मीडिया के सामने तेरी असली आइडेंटिटी दिखाने का। मणि ठाकुर के बॉस, देशद्रोही युवराज मनचंदा।
देखिए आप सब, देखिए इसकी असलियत। ये कॉल तो मैंने केशव खन्ना के मरे हुए बेटे को किया था। इसका मतलब तू कबीर खन्ना है। एग्जैक्टली मैं कबीर खन्ना, सन ऑफ केशव खन्ना एंड फादर ऑफ लिटिल प्रिंसेस ईरा खन्ना। कबीर खन्ना? पागल हो गया ये, इसे पागल कुत्ते ने काट लिया है। जैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मुझे देशद्रोही बता रहा है तू? मैं देशद्रोही नहीं हूं, बल्कि ये फ्रॉड है जिसने अपने मरने का नकली नाटक किया। बल्कि ये क्या, इसकी सारी फैमिली फ्रॉड है। You guys fraud! Hey! छोड़ मुझे। 5 साल से तेरा इंतजार था, मैं ढूंढा तुझे। तू हमारी बंदूकें पाकिस्तान में बेच रहा है, इंडिया के साथ गद्दारी कर रहा है। सिर्फ तेरी वजह से मैं अपनी फैमिली से दूर रहा। मैंने अपनी मौत का नाटक किया क्योंकि मैं तुझे पकड़ना चाहता था। निकल जाओ इसे बाहर। कबीर खन्ना, I'll see you. I'll see you. I'll see you. Dad, I missed you. I miss you too, बेटा। Just 1 second, Dad. You 3. Get out. Out. कबीर खन्ना? Yes. Now happy? Come बेटा। मम्मा, मैंने बोला था ना पापा और दादू सेम दिखते हैं ना, पर थोड़ा डिफरेंट। हाँ, मैंने भी सुना था। तूने कहा था कि तू ज्यादा हैंडसम है।